श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। 10वां अध्याय। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं, अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। न मे विदुः सुरगणः प्रभवम् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः पितासि लोकस्य चराचरस्य अहम बीजप्रदः पिता। इसलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है, उन्हें माना ही जा सकता है। परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं। जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं, अगर हम अपनी शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कार्य है तो उसका कारण भी है। ऐसे ही परमात्मा को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता होनापन मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण के बिना कार्य कहां से आया? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहां से आए? हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होनेपन का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता, ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होनेपन का भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का
महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव स्वयं भी अज अनादि है। अतः वह जैसे भगवान को अज अनादि जानता है, वैसे ही अपने को भी अज अनादि जानता है। कारण कि जैसे संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम संसार से अलग ही हैं, ऐसे ही भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं। अपने को अज अनादि जानने पर जीव मूढ़ता रहित हो जाता है, फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे, क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अज अनादि पहले से हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। जैसे हाथ एक ही होता है, पर उसमें अंगुलियां भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही होते हैं, पर उनसे प्रकट होने वाले भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम् लोक इमः प्रजः। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को
तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती है, वह सब भगवान का योग, विलक्षण प्रभाव, सामर्थ्य है। उस योग से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है कि जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है, तब उसकी भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक मान लेना ही वास्तव में भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है।